तारीख थी 30 जनवरी 1948 की। वक्त था शाम के 5:15। जगह थी दिल्ली का बिरला हाउस प्रार्थना स्थल। दरअसल गांधी जी उस दिन भी रोजाना की तरह प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उधर गांधी जी की हजारों की संख्या में भीड़ इंतजार कर रही थी। बापू जैसे ही मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा की तरफ मुड़े ही थे कि अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो गया। वह पहले गांधी जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता है और गांधी जी को प्रणाम करता है। गांधी जी के साथ चल रही मनु उस शख्स को यह कहते हुए हटाती है कि बापू को पहले ही देर हो गई है, मगर गांधी जी की मौत बनकर आया वह शख्स अपने बाएं हाथ से मनु को धक्का देता है और दूसरे हाथ से गांधी जी पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे ही था। उधर नाथूराम गोडसे की बरेटा पिस्टल की गोलियां लगते ही गांधी जी हे राम कहते हुए नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ ही दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू खुद ही आज हिंसा के शिकार हो गए। आइए आज के वीडियो में जान लेते हैं कि दरअसल नाथूराम गोडसे, जो स्वयं ही गांधी जी का पुजारी था, वह उन्हें अपना गुरु मानता था, फिर भी उसने गांधी जी को क्यों मारा। दूसरी तरफ कुछ लोग गांधी जी की हत्या को जायज ठहराते हैं। उनका क्या तर्क है? गोडसे ने अदालत में अपने पक्ष में क्या तर्क दिए थे? साथ ही जानने वाले हैं गांधी जी की हत्या की पूरी कहानी। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी बिरला हाउस के एक कमरे में वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग कर रहे थे। जब गांधी जी दिल्ली में मौजूद रहते तब वह हमेशा प्रार्थना में शामिल हुआ करते थे। उस दिन गांधी जी मीटिंग के चलते पहले ही 15 मिनट देर कर चुके थे। शाम के 5 बज रहे थे। गांधी जी मनु और आभा के कंधों का सहारा लेते हुए जल्दी जल्दी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। उधर हजारों की भीड़ गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोग गांधी जी के भजन और उनके द्वारा प्रार्थना सभा में दिए जाने वाले उद्बोधन को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। दूसरी ओर गांधी जी का काल बनकर आने वाला नाथूराम गोडसे भी सुबह 7 बजे ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसके साथ 2 और उसके साथी नारायण आमटे और विष्णु करकरे भी थे। वे तीनों ही बिरला मंदिर चले जाते हैं और वहां अपनी कामयाबी की दुआ मांगी जाती है। इधर दिन के 4:30 रहे थे। नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल में एक के बाद एक करके 7 गोलियां भर दी थीं। इसके बाद तीनों ही अलग अलग टांगनों में बैठकर बिरला हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि किसी को उन पर शक नहीं हो सके। यहां सबसे पहले नाथूराम गोडसे रवाना होते हैं। उसके 5 मिनट बाद नारायण आमटे एवं विष्णु करकरे भी बिरला हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी योजना थी कि नाथूराम गोडसे बुर्का पहनकर बिरला हाउस के अंदर जाए। इसके लिए उन्होंने 50 रुपये में बुर्का भी खरीद लाया था, मगर बुर्के के बांह में पिस्टल ढीली पड़ रही थी और वह बार बार नीचे खिसक रही थी। इसके अलावा नाथूराम गोडसे को बुर्के में पकड़ा जाना गवारा नहीं था, इसलिए वह खाकी पेंट और जैकेट पहनकर बिरला हाउस में प्रवेश करता है। बिरला हाउस के गेट पर काफी पुलिस तैनात थी, मगर गांधी जी ने प्रार्थना में आने वाले लोगों की ज्यादा तलाशी लेने का मना कर रखा था, इसलिए वहां कोई विशेष जांच नहीं की जाती थी। इस वजह से गोडसे आराम से पिस्तौल के साथ अंदर दाखिल हो जाता है और वहां खड़ी भीड़ के अंदर छिप जाता है। इसके बाद नारायण आमटे और विष्णु करकरे भी प्रार्थना सभा में पहुंच जाते हैं ताकि वे गोडसे पर पूरी नजर रख सके और जरूरत होने पर मदद कर सके। उधर पहले से ही लेट गांधी जी जैसे ही प्रार्थना सभा की सीढ़ियां पर चढ़ने लगते हैं, वैसे ही हजारों की भीड़ में से गोडसे बाहर निकलकर गांधी जी के सामने खड़ा हो जाता है। गोडसे नीचे झुककर गांधी जी को प्रणाम करते हुए उन्हें नमस्कार कहता है। मनु गोडसे को आगे से हटने के लिए कहती है, मगर वह गोडसे तो बापू की जान लेने के लिए आया था। गोडसे अपने बाएं हाथ से मनु को जोर से धक्का मारता है और दाएं हाथ से अपनी .39 कैलिबर बरेटा पिस्तौल से गांधी जी पर गोली चला देता है। जब गांधी जी पर गोलियां चलाई गईं, तब शाम के 5:17 हो रहे थे। उसने एक के बाद एक करके गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई थीं। गांधी जी दबी आवाज में ही हे राम कहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं।
दरअसल गांधी जी को जान से मारने की कोशिश इससे पहले 5 बार हो चुकी थी। कहते हैं कि उनकी हत्या से ठीक 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी को भी गांधी जी को मारने के लिए असफल कोशिश की गई थी। फिर भी गांधी जी ने गुनहगार को क्षमा करते हुए सुरक्षा लेने से मना कर दिया। आज घोड़से अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वह अहिंसा का पुजारी आज हिंसा की भेंट चढ़ चुका था। उधर लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिड़ला हाउस में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी घोड़से ने कहीं कुछ भागने की कोशिश नहीं कि वह चुपचाप हाथ ऊपर करके वहीं खड़ा रहा। एक बार के लिए भीड़ ने घोड़से को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई की, मगर वहां खड़ी पुलिस ने घोड़से का बीच बचाव किया और उसे गिरफ्तार करते हुए पास ही तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले गई। वहीं गांधी जी को तुरंत बिरला हाउस की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, मगर अफसोस वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब तक डॉक्टर आए तो गांधी जी दम तोड़ चुके थे। वह इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तकरीबन 5:40 पर मनु ने गांधी जी के नहीं रहने की बात कही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ऐसा समाचार सुनकर पूरी दुनिया शोक में डूब गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, मगर दूसरी ओर लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि जो नाथूराम गोडसे खुद गांधी जी का पुजारी था, वह उन्हें अपना गुरु मानता था। उसने गांधी जी के कई आंदोलन में भी भाग लिया था, तो वह अचानक गांधी जी का हत्यारा कैसे हो सकता है? इस हत्या का क्या राज है? इसके बारे में तो गॉडसे खुद ने अपनी किताब मैं गांधी को क्यों मारा में स्पष्ट लिखा है। मगर हत्या के कारण को जानने से पहले हम गोडसे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में मुंबई के पास बारामती नामक जगह में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र था। कहा जाता है कि गोडसे के परिवार को ऐसा लगता था कि उनके परिवार पर कोई शराप लगा हुआ है। इस कारण उनके परिवार में जन्म लेने वाले लड़के जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए उन्होंने गोडसे को नथ पहनाकर लड़की की तरह पाला पोसा था। इस कारण उसका नाम नाथूराम पड़ गया। नाथूराम गोडसे को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था। वह गांधी जी की किताबें भी पढ़ा करता था। उसने 1930 में गांधी जी के आंदोलन में भी भाग लिया था। इस दौरान वह वीर सावरकर के संपर्क में आया। अब उसके मन में गांधी जी के अहिंसक विचार छोड़कर क्रांतिकारी विचार आने लगे। वह धीरे धीरे गांधी जी के खिलाफ होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह गांधी जी से नफरत करने लगा। उसका मानना था कि गांधी जी ने अखंड भारत के विचार को कमजोर किया है। वह यह भी मानता था कि गांधी जी हर समय हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं और मुसलमानों का साथ देते हैं। फिर क्या था, एक दिन आता है कि गोडसे के मन में गांधी जी को जान से मारने का विचार आ जाता है। इसके बाद में मुंबई से चलकर दिल्ली आता है और इस घटना को अंजाम दे देता है। दरअसल अदालत में गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने के पीछे अपने जवाब पेश करने के लिए 5 घंटे तक अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि इन बातों को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। सबसे पहला कारण गांधी जी का किसी भी आंदोलन को अपने मन से शुरू करना और खत्म करना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब गांधी जी भारत आए तब उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहन देने के बजाय हिंदुस्तानी भाषा को प्रोत्साहन दिया, जिसमें उर्दू भी मिक्स हुआ करती थी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि आजादी के अंतिम दिनों में बंगाल में हुई हिंसा के जिम्मेदार भी गांधी जी ही थे। चौथा, गॉडसे मानता था कि गांधी जी की मुसलमानों को खुश करने की नीति ने अखंड भारत को नुकसान पहुंचाया था। पांचवा, गॉडसे समझता था कि भारत के विभाजन को गांधी जी चाहते तो रोक सकते थे, मगर उन्होंने यह नहीं किया। छठा कारण यह था कि आजादी के बाद जो हिंदू और सिख भारत को अपना देश समझकर आए तो उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई और उनको फुटपाथ पर रहना पड़ा। इनके अलावा जो सबसे बड़ा कारण था वह था उनका 13 जनवरी 1948 से 18 जनवरी 1948 तक मुसलमानों के हित में भूख हड़ताल करना। गांधी जी चाहते थे कि मस्जिदों से हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं, जबकि उस समय पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर रखा था। गोडसे को ऐसा लगता था कि गांधी जी भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। इसलिए गॉडसे अपनी पुस्तक में लिखता है कि इन सब कारणों को लेकर वह गांधी जी की हत्या करने को उतारू हो जाता है।
उधर गांधी जी की मौत का समाचार सुनकर पूरा देश सदमे में था। हर कोई गांधी जी के आखिरी दर्शन करना चाहता था। कहते हैं कि रात को 12 बजे बिरला हाउस के छत से लोगों को गांधी जी के आखिरी दर्शन करवाए गए। अगले दिन 31 जनवरी को गांधी जी की शव यात्रा बिरला हाउस से यमुना नदी के किनारे पहुंची। गांधी जी को खुली छत वाली गाड़ी में ले जाया गया, जिसमें नेहरू, पटेल और उनके बेटे देवदास और रामदास भी बैठे थे। इसके बाद गांधी जी के शव को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी के साथ गांधी जी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए और हमें दे गए अहिंसा का वह संदेश, जिसमें असंख्य तलवारों से भी ज्यादा शक्ति है। तो दोस्तों, आप गांधी जी और गॉडसे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।